तो यार इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के जो हालात हैं, यहाँ पे मैं दो बातें करूंगा कि क्या अब यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मूव हमें दिखा सकती है। क्योंकि इस टाइम पे जो रिटेलर है, मतलब हम आप जैसे जो लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट का क्रिप 2025 के अंदर हमें सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन देखने को मिलने मिलने वाला था। लेकिन अब उम्मीदें ऑलमोस्ट यहाँ पे दफन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस लेवल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? दो सोचें हैं, दो माइंड है, दो थिंकिंग कर रहे हैं लोग इस टाइम के। क्या हम लोगों को एग्जिट लेना चाहिए? मार्केट और यहाँ पे नीचे गिरेगी, अगर गिरेगी तो फिर हमारा क्या बनेगा? या फिर यहाँ पे मार्केट एक बड़ी मूव कर रही है और हमें यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है हमारे माइंड को, ताकि हम लोग एक बड़ी मूव का फायदा ना उठा पाए। अगर आपने ये बात पूरी सुन ली तो फिर आप यहाँ पे इस मार्केट के अंदर इस सिचुएशन के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आजकल फुदकते मेंढक बहुत ही ज्यादा हैं, जिनका पोर्टफोलियो भी नहीं होता, जिनको आइडिया भी नहीं होता। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो न्यू इस मार्केट के अंदर है तो वो इधर उधर से सबकी वीडियो देख के फिर उसी तरीके से आपको बता देते हैं। बाकी उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई डाटा चेक करने का तरीका नहीं होता। तो मैं बस सीधी बात किसी और के ऊपर नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा कि अब दो सोच हैं, इनमें से कौन सी सोच हमारी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा की तरह इस आईडी को आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली क्रिप्टो मार्केट की आपको मिल जाए। इस टाइम पे देखो मार्केट ने सच में ये बात बड़ी अच्छी बात है और सही बात है, परेशान करके रख दिया सब लोगों को। हम भी परेशान होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मार्केट है ना। और यही वो मार्केट है जिसने काफ़ी बार हमें 10x 20x तक भी ऐसे टोकन हैं जिन्होंने हमें रिटर्न दिए हैं, बड़े रिवॉर्ड दिए हैं। और ऐसे बुरे टाइम पहली टाइम नहीं देख रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे हैं, बहुत बार देख चुके हैं। और मार्केट इतना परेशान करती थी ना, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर गई और अपने हाई बनाया। और मतलब कि जब जब ऐसा एक्सट्रीम फेयर के अंदर टाइम आया, मार्केट ने एक बड़ी मूवी ली है। और इस बार भी मेरा दिल और दिमाग एनालिसिस फंडामेंटल मार्केट के देखें बहुत ही स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर घुस चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेल्स हैं मार्केट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि वो बीटीसी को यहाँ पे ज़्यादा नीचे फिसलने देंगे। एक हद होती है, एक लिमिट होती है मैनिपुलेशन की। और दूसरी बात, अगर कुछ जो लोग हैं ना इस टाइम पे यहाँ पे एग्जिट करने का, मार्केट के अंदर से निकलने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो लोग हैं जो मार्केट को लेके सीरियस नहीं है। ठीक है, जो फुदकते हुए मेंढक हैं, पिछले 1 साल 6 मंथ के अंदर लोगों को देख के क्रिप्टो मार्केट की हाइप सुन के आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें अपना कैरियर बिल्ड करना है या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो जो बंदा यहाँ से एग्जिट लेगा वो इन सारी चीज़ों से मिस हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक बुरा माइंड लेके यहाँ से जाएगा कि मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता, सब बर्बादी है यहाँ पे। क्योंकि उसने सब्र नहीं किया, उसने अभी बुल मार्केट देखी नहीं है। बुल मार्केट के अंदर सेम इसी तरीके से होता है जैसे अभी मार्केट चल रही है ना, कि पिछले 6-7 मंथ से हम देख रहे हैं कि मार्केट जहां पे एंट्री बनाते हैं उससे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गई अगली बार उससे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गई अगली बार उससे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गई अगली बार उससे नीचे। तो ये बेयर मार्केट थी ऑल्ट के अंदर, ऑल्ट की बात कर रहा हूँ। बीटीसी और इथेरियम तो टॉप के ऊपर थे, ठीक है। अब बुल मार्केट के अंदर क्या होता है, हमेशा मार्केट तेज रहती है। थोड़ा नीचे गई अगली बार उससे ज्यादा नीचे, थोड़ा नीचे गई अगली बार उससे ज्यादा नीचे। तो इसी तरीके से चलती है मार्केट। दो फेस होते हैं मार्केट के, अभी पहला फेस आपने देखा है। और पहला फेस देख के ये डिसाइड कर लेना कि मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, मार्केट अब कुछ नहीं करेगी, सेल आउट करके निकल जाओगे तो दोबारा कभी नहीं आओगे। और ये बहुत बड़ी नेमत है आजकल के दौर में क्रिप्टो मार्केट। हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे यूएस के ट्रम्प टैरिफ आ गए, वॉर लग गई थी, इकोनॉमी के मसले थे, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है सिस्टम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी नहीं उठेगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में सेल आउट करके, आपका अपना डिसीजन है। मैं अपना बता दूं, मैं $1 का भी कुछ सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से अब जब मार्केट उठेगी तो 1 का 10 गुना हमें मिलने वाला है। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करेगा। देखो, मोटिवेट करना भी एक तरह से एक लिमिट तक बंदा कर सकता है, बाकी हर किसी की सिचुएशन अपनी होती है। किसी को क्या बोलूँ मैं, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो लोग अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही टाइम है साबित कदम रहने का। अगले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में मार्केट आपको बताएगी कि ये क्या है मार्केट,
क्यों लोग इसके पीछे इतने पागल होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट ले लोगे, लोगों की बातें सुन के डर जाओगे, बेहतरीन शॉपिंग का टाइम है इस टाइम पे, कितने डिस्काउंट के ऊपर टोकन की प्राइस हमें मिल रही है, फिर भी हम डर रहे हैं। तो जब टॉप पे जाती है फिर लोगों की बातें सुन के हाइप को पकड़ने आ जाते हैं, फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाओ, डीसीए करना स्टार्ट करो। मार्केट काफ़ी जल्दी अब यहाँ से उठेगी, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे की साइड खत्म हो चुकी है। अब लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे, शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ओपन होंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो बंदा यहाँ पे एग्जिट करेगा वो मार्केट से पक्का एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो डीमोटिवेट होकर दोबारा कभी नहीं आने वाला और कितनी बड़ी नेमत को वो मिस कर देगा। जो बंदा क्रिप्टो मार्केट में अपना फ्यूचर बिल्ड करने की सोच रहा है तो एटलीस्ट ये ऑल्ट सीजन उसको बता देगा कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है। और जब मार्केट तेज होती है फिर स्कैल्पिंग भी होती है, डेली का माल भी बनता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बंदा पोर्टफोलियो अलहदा से रख लेता है अलग करके। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें यहाँ पे पैनिक करें, हम डरें कि यार कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। ये क्रिप्टो मार्केट है ऐसी हाईली वोलेटाइल क्यों बोलते हैं इसको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और पहली बार टोकन इस लेवल के ऊपर नहीं आ रहे, आते हैं लेकिन इतने टाइम के लिए नहीं आते, इतनी इस इतना तकलीफ दे के नीचे नहीं आते। ठीक है, जब बुल मार्केट के सारे सेंटीमेंट थे उस टाइम पे मार्केट का नीचे आना तो तकलीफ होती हो, लेकिन यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि लोगों को यहाँ से निकालना था, लोगों को लिक्विडेट करना था ताकि कम से कम लोगों को फ़ायदा हो। तो अब आप पे डिपेंड करता है, मार्केट तो यहाँ से उठेगी। थोड़ा डिले हुआ है, मामला ख़त्म नहीं हुआ। और देखो ये ट्रैप है, इस ट्रैप के अंदर कोई भी मत आए, चुप करके होल्ड करके बैठ जाओ। एक सोच रखनी है, आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी कोई प्लॉट लिया है, देखो मत, ठीक है, 1-1.5 मंथ चुप करके बैठ जाओ, फिर आपको रिजल्ट देगी मार्केट। या ऐसा समझ लो कि आपने अपने घर के लिए गोल्ड लेके रखा है, आपके घर के अंदर रखा हुआ है। सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर मार्केट को एग्जिट करना है तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप पछताओगे। फिर जब टॉप पे मार्केट चली जाएगी, इधर उधर से बातें सुन के आओगे, फिर टॉप पे बाय करने की कोशिश करोगे, वहां पे ट्रैप हो जाओगे, वहां से एग्जिट टाइम होगा। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करेगा। मैं आपको यही बोल सकता हूँ, हम कुछ सेल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पे बैठे हैं, इंटैक्ट हैं, बैठे हैं। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो मार्केट इस बार वो कुछ करने वाली है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आपने अक्टूबर 2025 के इसी देखा ना, कितनी बड़ा क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आया। और ऐसे ही आप देखोगे कि क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पंप आएगा। जब मैनिपुलेटर इतना बड़ा डंप कर सकते हैं तो वो मार्केट को उठा भी सकते हैं, और यही वतीरा रहा है मार्केट का। बाकी डिसीजन आपको करना है। आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। बाकी कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। आईडी को सबसे पहले फॉलो करना है ताकि डेली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं।